हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की लव लाइफ की रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है या मैरिड लाइफ है, ठीक है। सबके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और जब यहाँ पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन की बात होती है तो यहाँ पे जो सिंगल है, सिंगल मीन्स सिर्फ कमिटेड है बट मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ, उनके बीच में भी नो कांटेक्ट की बात हो रही है। और मैरिड पर्सन्स में भी यदि नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, उनके लिए भी बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ है 16 से 28 फरवरी के बीच में आपके लिए मैसेज। आपके रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या एडवाइस आ रहा है, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, आप उस जब मैं कार्ड शफल करती हूँ, ठीक है, जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो उन प्रश्नों को अपने मन में किया कीजिए, उसका उत्तर डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। ओके, तो देखते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप सिंह राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पुरुष स्त्री सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है आपका। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। 2 और 7 नंबर आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का 2 या 7 नंबर है। यस, बैलेंस आ रहा है 16 से 28 फरवरी के बीच में, डोंट वरी। देखते हैं अब क्या मैसेजेस है, ब्लॉकेजेस है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है, क्या फ्यूचर है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एडवाइस, एक्शन, सभी की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैलेंस का कार्ड आया था, जब मैंने शफलिंग करना स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आया था पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड लास्ट में आया था बैलेंस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दुविधा, और दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दोनों एक ही जगह नहीं है। दिल, जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में आपको क्लोजर मिल चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है, तो दिल कह रहा है कि थोड़ा सा और रुक जा, शायद कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा है, मतलब एग्रेशन आ रहा है। ओके, अगर वो कार्ड मुझे दिखता है तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। चलिए बीच में निकालेंगे वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में चल रही थी चीजें, अभी भी होंगी, ठीक है। आसमान के नीचे अकेले बैठकर बहुत सारे सवाल ऐसे करना जो शायद आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कि उनका उत्तर आपको मिल तो रहा है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट कार्ड बैलेंस का आया है, जहां पे दिखा रहा है कि थोड़ा सा अगर संतुलन बनाया जाए, संतुलित अगर आपको रिश्ते को करना है, ठीक है, तो पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है। जहां पे गुंजाइश है, जहां पे एक सिचुएशन खत्म हो चुकी है, वहां की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ओके, वहां के लिए मैं यही कहूंगी कि वेट ना करे, आगे बढ़े। ओके, वेट ना करे, आगे बढ़े, वहां के लिए साफ साफ शब्दों में मैं कहूंगी। अभी कार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं अभी दिखता है तो आपको दिखाती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक में है पेशेंस। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आया है पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, कि बेशक आप दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग विचारधाराओं की वजह से अलग हो जाना, अलग रास्ते कर लेना, वो मुझे नहीं समझती, मैं वो मुझे नहीं समझता, ये एक स्टैंपिंग नहीं कर देनी चाहिए रिश्ते में। ओके, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो अभी तक जो कार्ड आया है, पेशेंस का कार्ड आया है, और जैसे कि मैंने कहा आपको, ये देखिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का आया है, ठीक है, हार्मनी का कार्ड आया है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आया है। स्लो स्लो ही सही, लेकिन आप उस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के मन में सवाल आएगा कि मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेली हूं, मेरे रिश्ते का एंड हो चुका है, मेरे लाइफ में किस तरीके का पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। मतलब कि आप जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बीचों बीच फंसे हुए हैं ना, वहां से पार करने का समय हो चुका है। क्योंकि ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, आप देखिए, अधर में लटके हुए हैं आप, ठीक है, ये यहां से पार करना है। इस नाव में और कोई भी नहीं है, ये आदमी ही अकेला बैठा है, ठीक है, कोई भी है, आदमी है, औरत है, जो भी है, ये ही यहाँ पे अकेले बैठा है। ओके, अब इसे खुद उस पार जाना है, इसने खुद यहाँ पे अपने आप को रोके रखा है,
ओके। जहां पे बैलेंस के पेशेंस के कार्ड से दिखा रहा है कि एक तरफ मुरझा चुका है, एक तरफ अभी भी ब्लूम कर रही हैं चीजें, खिलने की उम्मीद है। तो जहां पे तो आपको क्लोजर क्लैरिटी मिल चुका है, वहां पे मैं यही कहूंगी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का मैसेज आपको ये दिखा रहा है कि मूविंग ऑन, कोई और है आपके लिए, ठीक है, कोई और है। आप फालतू में अपने आप को तंग ना करें, परेशान ना होएं। ओके। वहीं पे अगर मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ऑन एंड ऑफ हो रहा था, इन एंड आउट हो रहा था, वहां पे चीजें ठीक हो सकती है। अगेन कहूंगी, जैसे यहाँ पे 2 हाथ है, यहाँ पर भी 2 हाथ है, कि दोनों को ही कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, देखिए रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके स्टेप्स उसके टूवर्ड्स कैसे है। चलिए और मैसेजेस निकालते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो सेम पेज पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को समझते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनको भी यही मैसेज दे रही हूं मैं, और लियोस तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन करना, ठीक है, कोई भी किसी भी माध्यम से हो सकता है। वीडियोस में जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको मन नहीं चाहते हुए भी, ठीक है ना, कि इतना कुछ उसकी वजह से मुझे झेलना पड़ा, अब भी मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी, फिर भी आप एक होप के साथ कि चलो कोई नहीं, रिश्ता है, झुकी जाता हूँ, झुकी जाती हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पेशेंस का फल भी मिल रहा है कि आपने एक टाइम पे, आप गलत ना होते हुए भी थोड़ा सा झुके, थोड़ा सा नरम पड़ गए आप, जो कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। आपकी कहीं ना कहीं प्राइड को धक्का पहुंचा। ओके। अब यहाँ पर भी एक मैसेज है कि शायद यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि रिश्ते में प्राइड की कोई जगह नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सुना भी होगा कि शेर अपने शेरनी के सामने झुकता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जेंडर की बात की है, लेकिन उसी तरीके से आपको लेना है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि लियोस अपने पार्टनर के सामने झुकते ही है, उनके लिए उनका प्यार बहुत बड़ा होता है, लेकिन तब वो आहत होते हैं जब उनके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की जाती। तो वो चीज हुई है यहाँ पे, वो चीज हुई है, किसी किसी के लिए है कि गुस्से में आपने बहुत कुछ ऐसे एक्ट लिए हैं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए ऐसे एक्ट लिए हैं जहां पे बैलेंस बिगड़ गया। 11 नंबर का कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया था। अब वहां पे सेम पेज पे आ रहे हैं। किसी किसी लियो के लिए ये लीप ऑफ फेथ जैसा रहेगा ये टाइम पीरियड। तो 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आगे बात करूंगी कि गाइडेंस के माध्यम से, कंसल्टेशन के माध्यम से, कोई गुरु, कोई मेंटोर, घर के बड़े बुजुर्ग, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे हेल्प हो रही है। किसी एक्सपीरियंस्ड उम्र से नहीं होता है, ठीक है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस हालातों से होता है, लाइफ के हालातों को आपने कैसा फेस किया है, उसको कैसे हैंडल किया है, ठीक है। एक्सपीरियंस मीन्स ये कि जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान ही है, हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दूसरे के साथ अगर आप एक बार किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपका ईगो टकराए, थोड़ा सा आपके पार्टनर का ईगो टकराए। ओके, पास्ट में तो रहा है, कहीं पे आपका ईगो टकराया है, कहीं पे आपके पार्टनर का ईगो टकराया है। कभी आप नरम पड़े तो वो अवेलेबल नहीं, वो भाव खाने लग गए, कभी वो नरम पड़े तो फिर आप पीछे हटने लग गए कि अब इसे इतनी देर में समझ आ रहा है, लेकिन अब वो सेम पिच पे आ रहे हैं आप दोनों। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है रिश्ते में, और यहाँ पे गाइडेंस बहुत वर्क कर रहा है, गुरु की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है। आपके बड़ों का आशीर्वाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई चीज आपको गाइड करेगी ही करेगी। देखिए पुट योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले तो खुद को रखिए, यू आर इनफ, ठीक है। बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया लियो। इससे पहले भी जब मैं इन कार्ड से शफल कर रही थी, आपने देखा था बैलेंस का कार्ड ही आया था, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड आया था, फॉरगिव एंड रिलीज बॉटम ऑफ द डेक में, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। मैंने अभी क्या कहा, किसी किसी के बीच में एंगर इशू हुआ है, स्टबर्ननेस इशू हुआ है, कभी आप जिद्दी बन गए अपने बातों और फैसलों को लेकर, कभी आपके पार्टनर जिद्दी बन गए अपने बातों और फैसलों को लेकर। तो फॉरगिव एंड रिलीज अगर रिश्ता चाहिए तो, आपने किया, ठीक है, आपने किया भी, आपके मन में यहाँ चलेगा मैंने किया भी,
मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं तो यही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में देखिए पेशेंस, ठीक है, ये होगा ही होगा, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कि आप जो इस समय, आपको पता होगा लियो, अगेन कहूंगी डराने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये सिर्फ आपके लिए एक अलार्म है। इस टाइम पे आप शनि की ढैया के फेस में हैं, केतु आपके घर में ऑलरेडी है, केतु आपकी ही राशि में विराजमान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई देगा। राहु की दृष्टि इन जनरल वे में बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस में ही है। 7th हाउस को किस चीज का माना जाता है? आपके पार्टनरशिप, एनी पार्टनरशिप, एनी पार्टनरशिप। आपने देखा होगा आपके काम की जगह में भी आपकी किसी से ऐसी बन नहीं रही है, ठीक है ना, बन नहीं रही है, विचारों के बहुत ज्यादा मतभेद हो रहे हैं, ठीक है। कभी आप अड़ जा रहे हैं अपनी बात में, तो कभी वो अड़ जा रहे हैं, ठीक है। जॉब में भी उथल पुथल मची हुई है, बिजनेस में भी उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। सिर में दर्द रहना, रात को देर देर रात तक जागे रहना, ओके, और किसी से बात करने का मन ना करना, ये सब चीजें चल रही है। लेकिन अब उसमें राहत आएगी ही आएगी। आप देख पाएंगे जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा, अगेन मैं अपनी बात को दोहरा रही हूँ, चीजों में राहत होगी ही होगी। आपके इस पेशेंस की कीमत आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिस लियो ने भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी ना, अपने रिश्ते में कह लो, अपने अन्य कार्यों में कह लो, उनको उनका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस स्पीच पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने, फ्लो फ्लो में ऐसा कुछ निकल जाएगा मुंह से कि कहते हैं ना कि एक बार तीर निकल गया तो फिर वापस नहीं आता, तो वो भी उस चीज से भी सफर कर रहे हैं काफी लियोस। देखते हैं आप, आपके एनर्जी कैसी है। अभी तक जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, बोथ साइड के एनर्जीज की यहाँ पे बात की है। यू आर इनफ। अगर आपको लगता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझ में कोई कमी है, नहीं भाई, यू आर इनफ, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके पार्टनर आपको यहाँ पे रियलाइज करवा रहे हैं यू आर इनफ फॉर मी, और कहीं पे आप उनको एहसास करा रहे हो यू आर इनफ फॉर मी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। शुरू में ही अगर अच्छी बात आ रही है, तो अब उसे मेंटेन हमें कैसे करना है, उसे लागू कैसे करना है, उसे अप्लाई कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है। तो आशा करती हूँ जो गाइडेंस मैं यहाँ पे दूंगी, अकॉर्डिंग योर सिचुएशन, डिपेंड्स योर सिचुएशन, आप उसे लागू करें, ठीक है। करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, लेकिन मुझे आपकी रीडिंग करते वक्त बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है। तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न चलेगा कि मैम पॉजिटिव वाइब्स फील होने से क्या होता है? 12 बजे हुए हैं लाइफ के, लव लाइफ और मैरिज लाइफ में। आपको मैंने क्या कहा? आप 3 हफ्ते वेट करिए, 3 हफ्ते वेट करिए, ठीक है। इस रीडिंग को जब भी आप देख रहे हैं, आपको जो गाइडेंस मिल रही है आप करिए, डिपेंड आपकी सिचुएशन कैसी है। बहुत टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में, वहां पे मैं कुछ नहीं कहूंगी, वहां पे आप पर्सनल कंसल्टेशन लेकर करें, या तो किसी से भी अपने आसपास विचार विमर्श करके करें, जो भी करे। लेकिन इस समय पे स्पीच पे बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जैसा दिख रही है वैसा है नहीं, वो टेम्पररी फेज के लिए है, टेम्पररी पीरियड के लिए है। चाहे पार्टनर का मूड हो, चाहे पार्टनर का बिहेवियर हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, टेस्टिंग फेज कह सकते हो आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप का। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे रिश्ते में आपसे गलती हो रही है, आपके पार्टनर से गलती हो रही है, अपने आप को वरीयता दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बहुत गिविंग कर दिया है ना, ऑलरेडी बहुत गिविंग कर दिया है, तो थोड़ा सा अपने आप को पहले रखिए, और फिर रिश्ते में मतलब जो भी आपको इनिशिएट लेना है लीजिए, कि कारपेट की तरफ बिछ नहीं जाना है आपको रिलेशनशिप में। लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर चेज कर रहे हैं किसी को तो मत करिए। पार्टनरशिप कहा है मैंने, चेजिंग नहीं कहा है, ठीक है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ध्यान कहीं और है आपका पास्ट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काम पे जा रहे हैं वहां पर भी फोन निकाल निकाल के, अगर सेपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, तो फोन निकाल निकाल के अपने पार्टनर की फोटोज देखना, फोटोज देखकर मन ही मन में बातें करना, ठीक है, पुराने पलों को याद करना, ओके। ध्यान कहीं और है, काम करते करते उनकी तरफ ध्यान जाना, उनकी बातों की तरफ ध्यान जाना, एक पहल कर ही लेता हूँ वाली थॉट, ठीक है। काम में कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव भी दिखा रहा है, कि अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको किसे चुनना चाहिए। अगर आप किसी और से मैरिड है और साथ में किसी और से भी डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मुझे किसको चुनना चाहिए। शायद आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जो मजबूरी में निभा रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक सिचुएशन और भी है लियो, कि पास्ट में मोस्ट ऑफ द लियोस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है,
टू साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है, और रिश्ता बॉन्डिंग बहुत गहरी रही है, बहुत ज्यादा इंटेंस रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने क्विट किया रिलेशनशिप में, आपने या आपके पर्सन ने क्विट किया रिलेशनशिप में, ठीक है, क्विट किया या फिर कहूँ क्लैरिटी नहीं मिली, और दोनों ही अपने अपने राह में अलग निकल गए। तो अब आपको याद आ रहा है कि शायद उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। कुछ तो ऐसे सिनेरियोज आपके सामने हो रहे हैं कि उनको उनकी याद आ रही है, पीछे छूटा हुआ पर्सन आपको बहुत याद आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दी थी ना, क्लोजर नहीं दिया था, ठीक है। वो इनफ थे आपके लिए, वो इनफ थे। शायद सोशल अप्रूवल मिलना, मतलब कि वही की शादी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन रिलेशनशिप बहुत इंटेंस रहा है आप दोनों के बीच में। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप तो मुझे दिख नहीं रहा है। एक्चुअली रिलेशनशिप में तो हर रिलेशनशिप में ही कर्मा होता है, अब वो बैड या पॉजिटिव वो डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये कोई सोल कनेक्शन टाइप ऑफ था, या अभी भी है। तो जहां पे आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से इस रिश्ते में बहुत इम्पेशंस रहा है, ओके। इस रिलेशनशिप में आने के बाद से आप कंफ्यूज रहे हैं, कंफ्यूज पर्सन को लेकर नहीं, प्रेम को लेकर नहीं, कि कैसे सब हैंडल करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया ना, शायद सबके सामने भी आ गई बातें, या फिर आपने खुद ही बता दिया, ठीक है, सबके सामने आ गई, तो कैसे हैंडल करूं कैसे ना करूं, ठीक है। अब आप वापस करना फिर से वापसी करना चाहते हैं उनकी तरफ, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्या वो मुझे याद नहीं करता होगा, क्या वो मुझे याद नहीं करती होगी, ठीक है, काश वो वापिस आ जाती। आप सब कुछ याद कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका टच था ना, टच इन द सेंस उनका आसपास रहना, उनका केयर करके दिखाना, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। कि शायद जाना चाहिए, ओके। आप या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं ये चीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी बातें आप बिल्कुल बेबाकी से रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि अपनी बातें आप बेबाकी से रख रहे हैं, और कहीं पर भी आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, जो आपको चाहिए, अगर आप फीलिंग्स सप्रेस कर रहे थे, इन दिनों आप खुल के आएंगे। मेरी मेरी ये चाहत है, मुझे इस रिश्ते से ये जरूरत है, ठीक है, कि अपनी बात को आप बिल्कुल रख रहे हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि थोड़ा सा स्पीच पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए फ्लो फ्लो में आप ऐसा कुछ कह जाए, हो सकता है सामने वाला ऐसा कुछ आपको बोल जाए, सामने वाला या सामने वाली ऐसा कुछ बोल जाए आपको कि इनफ इज इनफ, तुम्हारी डिमांड्स खत्म ही नहीं होती है, हमेशा क्या तुम्हारी चलेगी, ठीक है। तुम बहुत ओवर पॉजेसिव हो, इनसिक्योरिटीज बहुत है तुम्हारे अंदर। हो सकता है ऐसे वर्ड्स यूज ना करे, लेकिन आपको अपने एक्शन से वो ऐसे समझा दे, किसी तरीके के रिएक्शन से समझा दे, आपको आपकी बात का जवाब ना दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा रोष आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या तरीका है, मैंने तो अपनी बातें रखी ही है ना। तो ये चीजें हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि भाग्य का साथ आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए पहिया जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं, लेकिन 16 से 28 फरवरी के बीच में भाग्य का साथ आपके साथ है। आप कुछ भी करेंगे चीजें आपके फेवर में आएंगी। बस मैंने क्या कहा कि इम्पल्स होके कुछ नहीं बोल देना है आपने, थोड़ा सा रुक जाना है। और अगर वो थोड़ा सा अगर आप रुक गए ना स्पीच में, मतलब ऐसा कुछ बोलने से, तो आप देख लीजिएगा आने वाले समय में आपके रिश्ते में ये जो आप देख रहे हैं ना, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड पार्टनरशिप, ये डेफिनेटली ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, टेस्टिंग फेज है, लियोज टेस्टिंग फेज है, कि आपके गुस्से की परीक्षा होगी कहीं कहीं पे, कि आप कितना खुद को रोक पाते हैं, ठीक है। फील तो बहुत करेंगे आप इन दिनों प्यार को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा सा आपको प्यार की क्रेव की चाहत भी होती दिखाई दे रही है। यस, खुद भी एक्सप्रेस करेंगे और चाहेंगे कि सामने वाला भी एक्सप्रेस करे, ठीक है। उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है आपको उनके ऊपर, जहां पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी देखकर हैरान होने वाले हैं, ये क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है ना। खोया हुआ स्पार्क भी यहाँ पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके एफर्ट्स बहुत रहेंगे रिलेशनशिप में,
कि सब कुछ पे मिट्टी डालो, एक नए तरीके से शुरुआत करो। अब देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, ओके, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स, सारे के सारे ज्यादातर कप्स और वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि लव, रोमांस के प्रति, कंपैशन के प्रति एक्शंस दिखा रहा है। जो प्यार मुझे चाहिए, जो मेरे रिश्ते में चाहत है, मैं उसको खुल के इजहार करूंगा, खुल के इजहार करूंगी, ठीक है। लेकिन वहां पर ही मैं यही कहूंगी, देखिए ये पुट योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया था, इस कार्ड को देखकर भी समझिए। वेलकम्ड लव, जो सिंगल है इस समय पे, मतलब कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप से आप हर्ट हुए थे, कोई ब्रेकअप आपने फेस किया है, ठीक है, इस समय आप अपने आप में एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक अपने आप के साथ ही पार्टी करना, ठीक है, हर एक इंसान से मिलना, हर बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को कुछ गिफ्ट देना, ठीक है, अपने आप को निहारना, पैम्पर करना, ये मन करेगा आपका। वेलकम्ड लव, कि आप अट्रैक्ट करने की चाहत में रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा चेजिंग एंड रनर के लिए नहीं है ये रीडिंग, ये है कि वेलकमिंग करने का, जो जिस तरीके से प्यार कर रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करने का। एस ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में, पुराने रिलेशनशिप में ही आप फ्रेशनेस लेकर लौट रहे हैं, पार्टनर को अच्छा फील करवा रहे हैं। अब वही है, कोई कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके कर रहा है, कोई गिफ्ट देकर कर रहा है, कोई टाइम स्पेंड करके कर रहा है, ठीक है, जो जिससे जितना हो पाता है। इन दिनों लियोस का इनिशिएट बहुत रहेगा अपने लव लाइफ में। यस, तो अभी तक जितने कार्ड आए हैं ना, लियोस दिल की परीक्षा और अहंकार की चुनौती लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, याद रखिएगा, 16 से 28 फरवरी। ओके, आप स्वभाव से प्यार में आप स्वभाव से प्यार में लीड करना पसंद करते हैं, ठीक है, पिता की तरह होता है आपका प्यार, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश देता है पूरे दुनिया को, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जलता भी है, ओके, कि अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं वो, जितना उनसे हो पाता है, लेकिन वाइब्स मैच नहीं कर पाती कभी कभी। जैसे कि हम कहते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि आपका मूलांक क्या है, सामने वाले का मूलांक क्या है। अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में आएगा कि मतलब अब ये देखकर हम प्यार करें, ये तो कैलकुलेटिव लव हुआ। नहीं, मैं बस एक बात रख रही हूँ आपके सामने कि यही होता है कि जब कंपैटिबिलिटी सही पड़ जाती है तो वाइब बिल्कुल मैच कर जाता है हमारा, ठीक है। राशियों का बहुत फर्क पड़ता है। और टेम्पररी फेस क्यों कहा, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मान लीजिए किसी की कुंडली में, पर्सनल कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही है, तो वो एक टेम्पररी फेस है, टेस्टिंग फेस लेकर आता है जो हमारे लाइफ में, ठीक है। अगर उसको आप पार कर जाते हो तो सही हो जाता है, अगर उसमें आपका रिश्ता हिल गया ना तो फिर बिल्ड होना मुश्किल हो जाता है। जैसे सबसे ज्यादा ब्रेकअप और डाइवोर्सेस जो होते हैं राहु और केतु में होते हैं, मून में भी होते हैं, चंद्रमा की महादशा में, अंतरदशा में भी होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स एंड डाइवोर्सेस शनि की महादशा में जिनके होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, फिर से उस रिश्ते में वो दोबारा आएंगे उसी सेम पार्टनर के साथ। मैंने रियल में भी देखे हैं ऐसे, डाइवोर्स हो गया, फिर 1-1.5 साल बाद उसी के साथ शादी हो रही है। तो और ये लूप चलेगा भी 2020 से 25 से 32 तक, ऐसे लूप चलेंगे भी काफी सारे रिश्तों में, आप देख लीजिएगा मिलाकर मेरी बात को। अब यहाँ पर हम साइन की बात करते हैं। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि 12 के 12 जोडिएक साइन ही यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट थे मैंने आपको बता दिए। डेट बता देती हूँ मैं आपको, 10/1/14/5 डेट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्वभाव से प्यार में लीड करना पसंद करते हैं आप लोग, लेकिन इन दिनों हालात आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि हर बार स्ट्रांग दिखना सही नहीं होता है, क्योंकि लियोस का क्या होता है कि हर्ट होते हैं, ब्रेकअप होता है, ये लोग फिर भी मुस्कुराते रहते हैं लोगों के सामने, एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि ये इनका ट्रेट है, क्योंकि ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। नहीं रो सकते ये लोगों के सामने, चाहे मेल है या फीमेल है, चाहे लियो मेल है या लियो फीमेल है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर भी यही आया है, मतलब सेम सेम मिरर कर रहे हैं भाई, कोई एक्स है ये, कोई पास्ट का या पास्ट की पर्सन है ये। सेम कार्ड लियो, क्या बात है, सेम प्लेसमेंट्स एंड सेम कार्ड्स। अब बस थर्ड में देखिए क्या आता है। ये थोड़ा सा अलग आ गया, वाह, मिरर कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को। ज्यादातर लियोज एंड उनके पार्टनर्स सेम पेज पे ही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है, कहीं पे कहूंगी इसीलिए दिक्कत हो रही है और इसीलिए सही भी हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, दोनों को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, ठीक है, तभी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस होगा, ठीक है, बिगिनिंग होगी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, पुराने रिलेशनशिप में फिर से फ्रेशनेस आएगी, ठीक है, फिर से सब कुछ ताजा हो जाएंगी चीजें अच्छे वे में। और
पास्ट के यहाँ पे पर्सन वापिस आ रहे हैं, पास्ट के रिलेशनशिप में क्लोजर्स, क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि ना थॉट्स में दिखा रहा है, देखिए लियोस, कि आपके पर्सन या आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन भेज रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, कि वो भी फील कर रहे हैं आपको और आप भी फील कर रहे हैं, और दोनों ही सोच रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आपने क्लैरिटी नहीं दी या आपको क्लैरिटी नहीं मिली, ठीक है ना, और आप दोनों में से किसी ने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया, ओके, फिर से सामने आमने सामने हो सकते हैं आप दोनों। अभी तो केवल थॉट्स में चल रहे हैं, आप देखिए एक्शंस में वो अप्लाई होते हैं या नहीं, कि वो सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने का, आप भी यहाँ से सोच रहे हैं अप्रोच करने का। दूसरा मैसेज ये कि वो अब भी मेरे को याद करता होगा, वो अब भी मेरे को याद करती होगी, ठीक है। कुछ टीवी में कोई मूवी देखते हुए, कोई गाना सुनते हुए उनकी याद आ जाना, ठीक है ना, ये चीजें हो रही है। कहीं पे आप गए हैं, सामने कोई कपल बैठा है, ठीक है, उनको देखकर कहीं ना कहीं कोई सेम मोमेंट आपको हिट कर जाना, ठीक है, और वहीं पे उनकी याद आ रही है या उनको आपकी याद आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फियरलेस लव को दिखा रहा है। फिर से अगेन वही मैसेज कहूंगी, होल हार्टेड, आप भी प्रेम मोहब्बत लुटा रहे हैं बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कहूंगी, दोनों के ही अपने अपने तरीके होंगे भाई। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आए आपको इसको लेकर, लेकिन मैं कहूंगी जो जैसा है, जैसा कर पा रहा है, क्रॉस वॉचर्स भी सुन ले इस बात को, जो जैसा कर पा रहा है या कर पा रही है उसी को रखे, उतना ही रखे। जहां पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रिकंसिलेशन हुआ है, रीयूनियन हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वही उचित है, रश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ओके, ग्राउंडिंग को दिखा रहा है, यस, रिलायबल लव, कि जिस प्रेम का आपने वेट किया है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई आपको पाकर यहाँ पे खुश है, कोई आपके प्रति, मतलब कि आप किसी का क्रश है, इन दिनों आपको ऑफर मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल, कुछ मिल सकता है, यस। बिल्ड करने का ये समय है, कोई आपके साथ ग्रो करना चाहता है, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है या करना चाहती है, यस। यहाँ पे पूरी रीडिंग में अब तक जो मैंने महसूस किया ना, पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है, कोलैब को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है, ठीक है। फैमिली में अगर प्रॉब्लम चल रही है दोनों के, तो वहां पर भी आपको दोनों फैमिली को साथ में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग भी उनकी धुन में ही, कि जो हमारी फैमिली चाहेगी वही हम करेंगे, नहीं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। आप दोनों, आपको सही लगे या ना लगे, हाँ, आपके पार्टनर ने अगर कोई गलती की है या आपने कोई गलती की है, उस केस में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आ जाता है ना कभी कभी पार्टनरों में ईगो नहीं होता है, पार्टनर के फैमिलीज में ईगो आ जाता है किसी बात को लेकर, तो वहां पे आपको संभालना है, आपको ठीक करना है सब कुछ, आप उनके सामने नहीं झुक सकते। रिश्ता आपका है, आप ही को उसको बचाना पड़ेगा, कोई और नहीं बचाने आएगा, कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है द एम्प्रेस, एक ड्रीमी वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है, यस। किसी का सपना पूरा हो रहा है अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज लाइफ में, कि कितने दिनों से इस चीज का वेट किया था, कान तरस गए थे ऐसी बातें सुनने के लिए, दिल को राहत मिली, ऐसा सा कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, आपके रिश्तों में। कंपैटिबल, आपको अपने योग्य अनुसार पार्टनर मिलेगा, ठीक है। कोई आपको पाके अपने आप को बेस्ट मान रहा है, कि सही कंपैटिबिलिटी है, यस। अगर आप किसी गलत रिश्ते में थे, ठीक है, और वहां से उभर नहीं पा रहे थे, इन दिनों आप उभर जाएंगे, आपको कोई परफेक्ट वन मिल सकता है या मिल सकती है, ठीक है। वो अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है और कोई लव प्रपोजल के थ्रू भी हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू, एंगेजमेंट या मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट, मिलना या देना, ठीक है। डेट्स वगैरह में भी जा रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है इसके ठीक नीचे, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स, किसी ऐसे रिलेशनशिप का एंड हो रहा है यहाँ पे जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला, लेकिन एक ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं था,
एक ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चला। ये भी यहाँ पे एक मैसेज है। चलिए, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। फॉरगिव एंड रिलीज की बात हो रही है। अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, आपका रिश्ता कहीं और फिक्स हो चुका है, तो अब आप वहीं पे ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो कार्ड्स आए हैं उसमें भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? आई एम द मैन। देख लिया, यहाँ पे ईगो इश्यूज है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। यस, कहीं कहीं पे ये चीजें हैं कि दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। जीते जी मार रही हैं, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर तड़पा रही हैं ये चीजें, कि किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है लियो, लेकिन वो कैसे आया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि लियो, आपके पार्टनर शायद आपके पास आएंगे। ओके, और आप बहुत इजीली फॉरगिव कर रहे हैं। यहाँ पे है ना फॉरगिव एंड रिलीज का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप उनको समझाएंगे। बी प्रेजेंट, पास्ट की बातें छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके, पास्ट की बातें छोड़ो, आगे बढ़ो। और आपका यही हम्बलनेस, आपके अंदर का जो यही धैर्य है ना, आपके रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। क्या सेकंड चांस देना सही रहेगा? यहाँ पे अब किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन भी उठेगा, क्या सही में ही सेकंड चांस देना सही रहेगा? मैंने क्या कहा, डिपेंड आपकी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, आई एम द मैन, यहाँ पे ईगो रोक रहा है किसी को। कोई आना तो चाहता है आपकी तरफ, कोई आना तो चाहती है आपकी तरफ, लेकिन ईगो रोक रहा है उन्हें। रिजेक्शन का डर है उन्हें। ठीक है, और इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन आपने इतना इजीली कैसे माफ कर दिया इन्हें? ठीक है, दूसरा मैसेज ये कि क्या आप माफ कर पाएंगे जो इन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूंगी, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं कि जहां ईगो बोलेगा वहां प्यार चुप हो जाएगा, एक ही बात बोलेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। बी प्रेजेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि पास्ट पे मिट्टी डालो और प्रेजेंट में जियो। कभी कभी भूलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, जस्टिस इज कमिंग लियो, आउटकम, जस्टिस इज कमिंग। स्टार्ट और रिवोल्यूशन, प्रोटेस्ट, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। चाहे आपका पार्टनर गलत है, आप खुद गलत है, ठीक है, उसको जज कीजिए और फिर ठीक कीजिए। जस्टिस इज कमिंग सच में ही आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप गलत है, आपका पार्टनर गलत है, पहले चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा क्या गलती हो रही है, एंड देन जस्टिस इज कमिंग। ठीक है, यहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज उठाना कि अगर आपकी गलती नहीं है, कोई आपको दोष पे दोष मढ़े जा रहा है, आपको विक्टिम बना रहा है दुनिया के सामने या बना रही है, अब बारी है आपको आवाज उठाने की। फैमिली की वजह से, किसी इंटरफेरेंस की वजह से अगर आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में दिक्कत हो रही है, तो आवाज उठाना स्टार्ट करिए कि मैं अपने रिश्ते में किसी और को अलाउ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ठीक है ना, यहीं तक आपकी बाउंड्रीज सीमित है, इसके आगे और कुछ ना बोले, मुझे मेरा रिश्ता संभालने दे। तो जैसे कि मैंने कहा, जहां ईगो बोलेगा वहां प्यार चुप हो जाएगा। और लियो, ये आपके लिए मैसेज है, जो मैसेज अब देने जा रही हूं मैं। ईगो वाली बात मैंने दोनों पार्टीज को बोली है, मतलब क्रॉस वॉचर्स एंड लियो दोनों को ही, कि हर बार स्ट्रॉन्ग दिखना ही सही नहीं होता है। लियो, ये मैसेज आपके लिए है। स्ट्रॉन्ग दिखने के चक्कर में मतलब ये हो जाएगा कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग ये भी सोच लेते हैं ये तो खुद को संभाल लेगा, खुद को संभाल लेगी। ठीक है, तो आयरन मैन, आयरन वुमेन ना बने। ठीक है, इंसान है, इंसान की तरह ही रहे। कभी कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देने से बहुत चीजें सुलझ जाती है। तो ओवरऑल जो है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों, अटेंशन की जरूरत बढ़ेगी। ठीक है, ईगो क्लैशेस भी होंगे, पावर स्ट्रगल भी होगा रिलेशनशिप में, और वैलिडेशन की चाह। प्यार होगा, लेकिन सवाल ये रहेगा, पहले मैं या पहले रिश्ता। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो, क्या महसूस होगा, मतलब फीलिंग्स कैसी रहेंगी? पार्टनर से अप्रिशिएशन की उम्मीद, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं वाला भाव रहेगा मन में। छोटी बातों पर हर्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव साइड क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, पैशन, प्रोटेक्टिवनेस। ठीक है, अगर आप डोमिनेशन छोड़कर इक्वल पार्टनरशिप चुनेंगे, ठीक है, ये कार्ड याद रखिएगा, तो रिश्ता बहुत गहराई में जाएगा। पुराने सारे वुंड्स हील हो जाएंगे, सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको ना आपके पार्टनर को, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक
वार्निंग कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल ड्रामा रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। स्पाउस से पावर स्ट्रगल, ठीक है, अथॉरिटी को लेकर टकराव, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये चीज बीच में आएगा आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट बना रहेगा, वो ऊपर का गुस्सा होगा, ठीक है ना। लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग, फैमिली मैटर्स पर बॉन्डिंग, ठीक है। ये समय मैरिज में रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो को बैलेंस करने का है। एक सिंसियर अपॉलॉजी बहुत कुछ ठीक कर सकती है लियोज। तो जो भी क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का होता है, मैसेज किसी एक के लिए नहीं होता है, दोनों के लिए ही होते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे होते हैं, तो वो भी सुने इस चीज को कि सिर्फ लियो को नहीं बोली जा रही है ये बात, लियो के रिश्ते के लिए बोली जा रही है। और रिश्ते में दो पार्टनर होते हैं, सिर्फ कोई भी जोडिएक साइन अकेला नहीं होता है या अकेली नहीं होती है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ईगो सबसे बड़ी बाधा है, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बोला, ठीक है। तो संभावनाएं हैं दोनों एक दूसरे को याद करेंगे, आपने ये कार्ड भी देख लिया है, दोनों एक दूसरे को याद करेंगे, लेकिन कोई पहले झुकना नहीं चाहेगा। प्राइड बीच में आएगा, ठीक है। एंड फेज में मतलब 24 से 28 फेब के बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सोशल मीडिया सिग्नल्स, दोनों एक साथ एक दूसरे को स्टॉक स्पाइस सर्च कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल लॉन्गिंग, रियूनियन पॉसिबल है अगर कोई एक दिल से पहल कर दे तो, अदरवाइज नो चांस, वरना ये फेस अनफिनिश्ड फीलिंग्स छोड़ सकता है, ठीक है। इमोशनल पैटर्न कैसा रहेगा, इनर इमोशनल पैटर्न कैसा रहेगा, बाहर कॉन्फिडेंस, अंदर इनसिक्योरिटी। इस बात का डर, अगर मैंने झुककर बात की तो वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन सच ये है झुकना कमजोरी नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो गाइडेंस है सिंह राशि वालों के लिए 16 से 28 फरवरी की, ईगो सॉफ्टन करें, एप्रिसिएशन ओपनली दे, पार्टनर को सुना हुआ महसूस कराए, ऐसा ना लगे कि वो उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ये भी एक रिस्पेक्ट होती है कि हम उसे सुन रहे हैं, और ना केवल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर वो कोई शिकायत जाहिर कर रहा है या कर रही है, उसके पीछे की उसकी मंशा क्या है। कई बार कठोर शब्द होते हैं कब, जब वो 3 बार 4 बार उसे कर चुका होता है पहले भी, मतलब बोल चुका है, जाहिर कर चुका होता है, और फिर भी ना सुना जाए तो वो कठोर शब्द नहीं होते हैं। उल्टा उस कठोर मतलब कि अंदर की चीख के ऊपर की, जो अंदर रो रहा होता है, रो रही होती है, उसके ऊपर बस जैसे कहते हैं ना चेहरे पे गुस्से का मुखौटा पहन के रखना, वो चीज होती है बस। तो अगर वहां पे अगर हम किसी को टाइटली हग कर दे, ठीक है, मैं तुम्हें समझता हूँ, समझती हूँ, हाथ पकड़ के बोल दिया जाए, तो आप देख लीजिएगा क्विक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा रेमेडी है कह लीजिए, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना, सिर्फ इमोशन खर्च होना है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन जाएगी। करके देख सकते हैं आप। प्यार को कंपटीशन ना बनाए, और अफर्मेशन है आप लोगों के लिए, मैं मजबूत हूं और प्यार में विनम्र भी, ठीक है। मैं मजबूत हूं और प्यार में विनम्र भी, ठीक है। तो ईगो या लव, डिसीजन आपका है। अब आपके लिए हम एडवाइस कार्ड निकालेंगे एक, लियो। यिन यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही बैलेंस हो रही है, दोनों की तरफ ही आप देख रहे हैं। शुरू से जितने भी कार्ड्स आए हैं, ठीक है, पहले बॉटम ऑफ द डेक को देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। लव, यिन एंड यांग एंड लव, इंटीमेसी। तो आपको मैं यही कहूंगी कि देखिए यहाँ पर भी यही कार्ड आया है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यिन यांग, ओके, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एक नई नींव डालना, जड़ों को मजबूत करना, जो जड़ें हिल गई थी रिश्ते की, ठीक है, ऊपर के सरफेस पे काम किया अभी तक, अब जड़ों पे काम करना, ठीक है, कि कोई भी आया, कोई भी आई, रिश्ते की नींव को हिला दिया, ऐसा कुछ नहीं। कहीं कहीं पे तो रीयूनियन ऐसा हो रहा है कि बहुत लंबा क्लैश हो गया था, लेकिन फिर से साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्यों, तुम क्यों नहीं, इसको छोड़ के इस पे ध्यान दीजिए। यिन यांग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कि बहुत कुछ इम्बैलेंस था अंदर से, अंदर से, ठीक है। वो सरफेस पे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आप दोनों को ही सिग्नल्स दे रहे थे, उस पे कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है। तो यस, लव आएगा, लव ही आया है एडवाइस कार्ड में आपके लिए, साथ में यिन यांग के साथ, कि जो परफेक्ट वन होंगे, जो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, एक दूसरे के लिए सही है, हजारों लाखों झगड़े के बाद भी एक साथ आ रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट दोनों तरफ से
और जहां पे मैंने कहा कहीं पे बहुत लंबी चुप्पी मुझे दिखाई दे रही है, किसी एक का झुकना जरूरी है, तो वो अब आपको देखना है। एडवाइस सॉरी अल्फाबेट देख लेते हैं आपके लिए। अगर आप अपनी 6 महीने की लव डायरेक्शन की रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख लेना उसे, मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, एंड मूलांक 1 से 9 की भी। RKUVPIZEL SX